नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पढ़ाई पर। और ज्योग्राफी हम पढ़ रहे थे, ठीक है। ज्योग्राफी में पठार पढ़ रहे थे हम, ठीक है। तो आइए आगे चलते हैं, पढ़ते हैं एक बार, ठीक है। क्लास की शुरुआत करते हैं बिना समय को आए। देखिए, ठीक है भाई। क्या ये हमारा इंडिया है, मतलब यहाँ से ऐसे है, ठीक है। ये क्या है, हमारा इंडिया है। एक यहीं पर है ना हम, यहाँ से कहाँ तक था जो पठार है, वो था मध्य प्रदेश से लेके, मध्य प्रदेश में शुरू होता था यहाँ पे, और झारखंड तक था। कहाँ तक? झारखंड तक। देखिए, मध्य प्रदेश से झारखंड तक ये था, ठीक है। देखिए, यहाँ पे कौन सा था? यहाँ पे था कर्नाटक का, यानी धारवाड़ का पठार, इसको कर्नाटक का पठार बोलते थे, ठीक है। और यहाँ पे नीचे है तमिलनाडु का पठार। किसका? तमिलनाडु का पठार, ठीक है। तमिलनाडु का पठार। यहाँ पे था कर्नाटक का पठार, ठीक है। उसके बाद एक यहाँ पे था कौन सा? विदर्भ का पठार विदर्भ। ये कौन सा था? ये दक्कन का पठार, ठीक है। और यहाँ पे एक था कौन सा? आंध्र प्रदेश या रायसीना का पठार, ठीक है। और देखिए, और एक यहाँ पे एक था विदर्भ या नागपुर का पठार, था ना, विदर्भ या नागपुर का पठार। ये दक्कन का पठार, ठीक है। और कौन सा था? एक यहाँ पे एक जगह थी, ये वाली, ये उच्च मध्यवर्तीय पर्वत था, पठार, सॉरी, उच्च मध्यवर्तीय पठार। यहाँ पे आता है एक मालवा का पठार। कौन सा? मालवा का पठार, मालवा का पठार, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक आता है किसका? बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड, ठीक है। कौन सा? बुंदेलखंड का पठार, ठीक है। उसके बाद देखो, यहीं पर क्या चीज है? यहीं पर है विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत, ठीक है। और ये था बघेलखंड का पठार, बघेलखंड, ठीक है। किसका? बघेलखंड का पठार। और यहाँ पे था एक कौन सा? छोटा नागपुर, छोटा नागपुर था ना, छोटा नागपुर का पठार, जो यहाँ तक, यही तो गया था यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ तक क्या था? ये जो मेघालय में पहाड़ियाँ थी, कौन सी? गारो खासी जयंतिया, ठीक है। इसके बीच में एक जगह आती थी यहाँ पे, वो आती थी, मतलब जो असम वाली जगह है, जो बीच में से, इसको मतलब रोड जहाँ पे ये नहीं है, पर्वत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे थी। सबसे ज़्यादा सोना कहाँ मिलता है? यहाँ कर्नाटक में, कर्नाटक की धारवाड़ के पठार में, धारवाड़ का पठार, ठीक है। इसी को बोला जाता है जो है ना, यहाँ पे क्या था, खुदाई कर रहे थे, एक खान मिली यहाँ पे, सोना मिल गया। जो आपने मूवी देखी हुई KGF, कोलार गोल्ड माइन, वो यहीं पे है, ठीक है। सोना यहाँ मिलता है, सोना यहीं मिलता है। देखिए, अब एक चीज़ देखिए, इस साइड भी बना लेते हैं, चलो इधर ही बना लेता हूँ एक और।
ठीक है भाई, ठीक है। देखिए यहां तक ये ऐसे इतना है, ये कौन सा है, ये है, इसको इसी को बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार। क्या, प्रायद्वीपीय पठार। एक मिनट भी होल्ड कीजिएगा। ठीक है भाई, देखिएगा कौन सा ये प्रायद्वीपीय पठार है, ये कौन सा है, प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, देखिए। और एक यहीं पे इसके यहाँ पे मेघालय के पर्वत, तो ये तो है ही है, मेघालय के पठार भी है यहाँ पे। क्या, मेघालय का पठार। और एक वो है कौन सा, छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है स्टोर हाउस ऑफ मिनरल। ठीक है, स्टोर हाउस ऑफ मिनरल कहा जाता है किसको, छोटा नागपुर के पठार को। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, ये है प्रायद्वीपीय पठार। ये है ना जो ऐसे है, ये मतलब सतत, वो बोलते हैं इसको सतत है, बिल्कुल सतत प्रायद्वीपीय पठार। सतत मीन कॉन्टिन्यूअस है। क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, लगातार है बिल्कुल। और इसकी ऊंचाई अप्रोक्सीमेटली कितनी है, करीब करीब 1500 मीटर के करीब। कितनी इसकी ऊंचाई, अप्रोक्सीमेटली 1500 मीटर। ठीक है, कितनी है, 1500 मीटर। ठीक है, क्योंकि इधर से जब लावा निकल रहा था, ऐसे फूट रहा था धरती में से, लावा फूट रहा था, वो निकल के ऐसे जा रहा था, ऐसे फैल रहा था। ठीक है, ऐसे फैल रहा था ना। इस साइड में क्या होगा, इस साइड में ज़्यादा ऊंचा होगा और इस साइड में कम ऊंचा होगा। देखो ये तो है प्रायद्वीपीय यानी पश्चिमी, और ये है पूर्वी। देखो अब देखते हैं, देखो ये है, ये जो प्रायद्वीपीय पठार है ना, इसका विस्तार यहाँ से लेके मध्य प्रदेश से, और इसका विस्तार है ना यहाँ पे श्रीलंका तक जाता है। कहाँ तक, श्रीलंका तक जाता है इसका विस्तार। ठीक है, आगे श्रीलंका तक चला जाता है। वैसे थोड़ा मतलब आगे जाके समुद्र में चला गया, आगे जाके फिर ये कहाँ चला जाता है, श्रीलंका में। ठीक है, और इधर वाला जो ये पूर्वी पठार, ये आके यहाँ मिल जाता है इसमें। ठीक है, ये आके कहाँ मिल जाता है, इस ये पश्चिमी घाट में। ये तो पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, और ये पूर्वी घाट। ठीक है, ये कहाँ मिलता है, ये यहाँ मिलता है, ये यहाँ मिलता है। ये है सतत यानी कॉन्टिन्यूअस, लगातार है ये डिसकॉन्टिन्यूअस है। क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस, असतत, यानी कि ये लगातार नहीं है। अब आपको लगातार बना दिया, लेकिन देखो शुरुआत में ये लगातार था, तो ये खत्म कैसे हुआ। देखो यहाँ से क्या हो रहा था, यहाँ से मतलब लावा फूट रहा था, ऐसे लावा निकल रहा था ऐसे। ठीक है, यहाँ लावा निकल रहा था, यहाँ पे मोटी एक परत जम गई, मोटी परत जम गई, बिल्कुल कठोर, और करोड़ों साल बाद वो पत्थर, बिल्कुल पत्थर बन गई। ठीक है, वो बन गया पठार। और अब ये वाला ज़्यादा ऊंचा हो गया एरिया, ये वाला कम ऊंचा है। ठीक है, क्योंकि ऐसे निकल के ऐसे जा रहा था ना, ऐसे जा रहा था। अब आप एक बात देखो, इसका ढलान कैसे बन गया पता, देखो एक मिनट कोई होल्ड कीजिए। देखो इसका ढलान जो है ऐसे निकल के जा रहा था ना, इसका ढलान ऐसे बन गया, ऐसे निकला ऐसे गया, ऐसे निकला ऐसे गया, ऐसे निकला ऐसे गया, मतलब ऐसे जा रहा था इसका ढलान। ठीक है, कैसे जा रहा था इसका ढलान, मतलब निकल के ऐसे जा रहा था, इस तरफ ढलान हो गया इसका। ठीक है, देखो यहाँ का ढलान कैसे है, ऊपर से ऐसे है और पूर्वी साइड में है। क्या है, पूर्वी साइड में। ठीक है, सिर्फ और इसीलिए है ना यहाँ की क्या है, मतलब ऊंचाई ज़्यादा है। ऊंचाई ज़्यादा होगी तो एक बात बताओ आप, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो समुंदर है भाई, यहाँ पे तो समुंदर है ना, ये सभी जगह है। यहाँ पे क्या है, ऐसे समुंदर है सभी जगह। ठीक है, यहाँ पे समुंदर हो गया। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे क्या है, समुंदर है। गर्मी के समय में क्या होता है, यहाँ से समुद्र से भाप निकलेगी, वो भाप ऊपर उठेगी, भाप
जैसे ही पूरे समुद्र की भाप ऊपर उठेगी, ऊपर उठेगी क्या करेगी, बादल बन जाएगी। मानसून जिसको कहते हैं, मानसून उस बादलों को कहते हैं जिसमें पानी भरा होता है। ठीक है, क्या पानी होता है। और यहाँ से उठेगा वो चलेगा उस साइड में, इस साइड में चलेगा। जैसे ही यहाँ पर टकराएगा वो, यहाँ पे क्या है, ये तो पूरा प्रायद्वीपीय पठार है ना, मतलब 1500 मीटर ऊंचा है ये। यहाँ पे टकराएगा बादल, सबसे पहले यहाँ टकराएगा, और यहाँ पे टकराते ही है ना, यहाँ पे टकराते ही क्या होगा, यहाँ बरस जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं ना, मानसून सबसे पहले कहाँ आता है, केरल के मालाबार तट पर, यानी यहाँ पे टकराता है ना सीधा, यहाँ पे तो प्रायद्वीपीय पठार, यहाँ से टकराता है पठार से और यहीं पे बरस जाता है फिर वो। ठीक है, देखो ये तट है, ये क्या है, ये तट है, ये क्या है, पठार। यहाँ पे वो टकराता है और यहीं से फिर क्या होता है, कई नदियाँ निकलती हैं इस तरफ में, यहाँ से सिर्फ। ठीक है, और यहाँ से ऊंचा है ये। जब यहाँ पे बारिश होती है, यहाँ पे जब बारिश होती है, एक बात देखो, आपने देखा होगा कई जगह मूवी में, या फिर आप मतलब नेट पे सर्च करके देख लेना, महाराष्ट्र में है ना, महाराष्ट्र के अंदर ही कुछ एरिया ऐसा है जहाँ सूखा पड़ा है, का सूखा, और कुछ एरिया ऐसा है इस तरफ वाला जिसमें पूरी मतलब बारिश रहती है, अच्छी मतलब बारिश रहती है कहना। ठीक है, अच्छी बारिश रहती है, और कुछ एरिया ऐसा है जिसमें सूखा पड़ा रहता है। ठीक है, अब आया वो बात समझ में ऐसे, क्योंकि इधर से जो बादल आया वो इसको टकरा के इधर बरस गया। ठीक है, इधर ऐसे ही सूखा रह गया, समझे बात आप। और देखो अब यहाँ पर क्या होगा, देखो अब यहाँ पे आपको पता है भाई, निकला सा लावा, तो यहाँ की चट्टानें कैसी होंगी, कठोर होंगी, बिल्कुल कठोर, बहुत ज़्यादा। मिट्टी जो थी वो निकला था, लावा निकला था, वो आने वाले समय में क्या होगा, बिल्कुल कठोर हो गया, काला होता था। तो यहाँ की मिट्टी कैसी है, यहाँ की मिट्टी काली मिट्टी है। कैसी, काली मिट्टी। यहाँ की कैसी मिट्टी मिलती है, काली मिट्टी मिलती है बिल्कुल। क्यों, किस कारण, लावा निकलने के कारण। ठीक है, किसके लिए, लावा। और काली मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयोग की मतलब फ़ायदेमंद होती है कपास के लिए। किसके लिए, कपास के लिए। देखिए, तो इसीलिए यहाँ पे ऊंचा हो गया थोड़ा, और यहाँ पे नीचा हो गया। तो यहाँ से जितनी नदियाँ थी ना, वो यहाँ से निकली और यहाँ पे इधर मिल गई, यहाँ से निकली यहाँ पे इधर मिल गई। अब एक बात बताओ भाई, यहाँ से निकलेगी वो इधर तो जा नहीं सकती, इधर तो ऊंचाई है भाई, पानी तो अपना रास्ता खोज लेगा। तो फिर वो क्या किया, यहाँ पे इसको, यहाँ से जहाँ जहाँ नदियाँ गई वहाँ से इसको काट दिया, इसको ऐसे काट दिया। पूर्वी जो पठार है, जो पूर्वी तरफ है, इसको काट दिया जगह जगह से। तो इसीलिए ये क्या हो गया, अब देखो हो गया ना डिसकंटिन्यूअस, यानी कहीं कहीं हो गया। ठीक है, ऐसे कहीं कहीं हो गया। एक नदी है सिर्फ यहाँ पे, उसका ढलान इस तरफ है। उसका ढलान इस तरफ क्यों है, क्योंकि वो किस में फंस जाती है, देखो इधर कौन सा है, विंध्याचल पर्वत है, इधर भी एक पर्वत है और इधर भी एक पर्वत है, वो यानी तीनों तरफ फंस जाती है, जगह रास्ता ही नहीं है कोई, तो इसीलिए वो इस तरफ मिलती है। ठीक है, यहाँ पे है ना कृष्णा, गोदावरी, ताप्ती नाम, ठीक है, नर्मदा, ये सभी नदियां हैं यहाँ पे। ठीक है, ठीक है भाई, ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, और ये मतलब कम वो है। अब देखो एग्जाम में कभी कभी क्या आता है, तुलनाएं आ जाती है, तुलनाएं। देखो तुलनाएं बाद में, पहले इनकी थोड़ी सी वो पढ़ लेते हैं हम, चोटियां जो इस पे पठार पर ऊंची ऊंची क्या है, चोटियां हैं। ठीक है, देखो एक तो यहाँ पे है, कौन सी है, महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी की चोटी। एक यहाँ पे है कलसूबाई, कलसूबाई, और एक महाबलेश्वर। कौन सी, महाबलेश्वर। दो चोटियां हैं यहाँ पे,
कलसुबाई महाबलेश्वर, कलसुबाई महाबलेश्वर। यहाँ पे एक चोटी है, कौन सी? महेंद्रगिरी की। कौन सी? महेंद्रगिरी। ठीक है, कौन सी है? महेंद्रगिरी की चोटी। ठीक है, और जहां पर ये पूर्वी पठार आ रहा है ना, पूर्वी पठार आ रहा है इधर से, और ये इधर से आ रहा है, जहां पर ये इनका पॉइंट है, जहां पर ये मिलती हैं, उनको उसको बोलते हैं नीलगिरी की पहाड़ियां। नीलगिरी पर्वत जैसे बोल देते हैं, पर्वत ही लिख देता हूं। ठीक है, नीलगिरी पर्वत। इसकी सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। जहां पर पश्चिमी और पूर्वी ये पठार जो है आके मिलते हैं, जहां पर इनका मिलाप होता है, उस जगह का नाम है, उसको कहते हैं नीलगिरी पर्वत। ठीक है, और उसकी सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। कौन सी? डोडा बेटा। ठीक है, कौन सी है? जहां पे ये दोनों टकरा जाते हैं, डोडा बेटा। ठीक है, और देखिए एक यहां पे है एक चोटी, कौन सी? अन्नामलाई। अन्नामलाई, इसकी सबसे ऊंची चोटी है अन्नामुड़ी, अन्नाईमुड़ी। इधर के नाम भी ऐसे ही है ना, क्योंकि आपको पता है साउथ के नाम कैसे होते हैं, मतलब अन्नाईमुड़ी। ठीक है, और सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो ये है ना, ठीक है, अब यहां पे एक चीज देखो, ये सबसे ऊंचा है। ठीक है, बारिश होती है यहाँ? होती है। अब एक बात बताओ, धूप अच्छी मिल रही है, बारिश अच्छी हो रही है, ठीक है, धूप अच्छी मिल रही है, बारिश अच्छी हो रही है, तो क्या होगा? यहां पर पेड़ पौधे पूरे खूब निकलेंगे। क्या होगा? पेड़ पौधे निकलेंगे दबा के। ठीक है, दबा के पेड़ पौधे निकलेंगे। यहां पर क्या क्या किया गया है? यहां पर इसको हॉटस्पॉट घोषित किया गया है, इस एरिया को हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट, हॉटस्पॉट उस एरिया को बोला जाता है जहां पर डाइवर्सिटी होती है। क्या? डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब है हिंदी में डाइवर्सिटी को बोलते हैं, मतलब आप समझ सकते हो कि जहां पर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी हो। क्या? डिफरेंट डिफरेंट, संख्या को नहीं बताता वो, कैटेगरी को बताता है। जैसे देखिए, मतलब यहाँ पे पेड़ पौधे जो है, क्या पता हजारों क्वालिटी के पेड़ पौधे हो, हजारों क्वालिटी के पेड़ पौधे हो। ठीक है, देखो फॉर एग्जांपल डाइवर्सिटी का मतलब देखो, जैसे ये मान लीजिए एक जंगल है पूरा, और ये एक जंगल है, दो जंगल है ये। ठीक है, इसमें सिर्फ लगे हैं, मान लीजिए आम के पेड़ लगे हैं सारे, सारे के सारे, या ये लगा लो आम के साथ एक और लग रहा है, केड़ा लग रहा है, आम और केड़ा लग रहा है सारे में। ठीक है, इसमें क्या है? थोड़े से में आम लग रहे, थोड़े से में केले, इस थोड़े से में अमरूद, कुछ में फूल, इसमें औषधि, इसमें अर्जुन का पेड़, इसमें अशोक का पेड़, इसमें कोई दूसरी औषधि, इसमें कोई जहरीला पौधा। ठीक है, और इसमें ऐसे पौधे खड़े जिनका कोई मतलब कोई यूज, जैसे मतलब औषधि में यूज हो वैसे ज़्यादा तो। ठीक है, मतलब कम से कम 1000 वैरायटी के वो खड़े हैं पौधे। ठीक है, और इसमें मान लो 2 वैरायटी के हैं। अब देखो संख्या में तो ज़्यादा ये है, संख्या में तो ये है ज़्यादा, बड़ा है, मान लो और भी बड़ा मान लीजिए, इतना है ये। ठीक है, इतना है, संख्या में तो ज़्यादा ये है, ये डाइवर्सिटी नहीं होगा, ये डाइवर्सिटी होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर अनेक अनेक वैरायटी है, बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ हैं। और यहाँ पर जहाँ पर अनेक ज़्यादा वैरायटी हो, बहुत ज़्यादा वैरायटी, उसको हॉटस्पॉट बोला जाता है, या डाइवर्सिटी क्षेत्र को।
ठीक है, जैव विविधता बोलते हैं उसको, डाइवर्सिटी को, जैव विविधता, जहां पर अनेक अनेक प्रकार की। ये क्यों घोषित किया जाता है? क्योंकि जब मान लीजिए इसमें 1000 टाइप के पौधे हैं, मान लीजिए कोई ऐसी बीमारी आ जाती है, कोई ऐसी बीमारी आ जाती है जो मान लीजिए फल फ्रूट के पेड़ों पौधों को खत्म कर देगी। अब इसमें वो बीमारी घुस गई, सपोज कीजिए इसमें वो बीमारी घुस गई, सारा जंगल खत्म। और इसमें वो बीमारी घुस गई, सिर्फ ये लाइन ही खत्म होगी, सारी की सारी सेफ, सारी की सारी सेफ है। तो ये क्या है? ये तो फिर कवर हो जाएगा थोड़ा बहुत। और इतना बड़ा जंगल है, ये सारा कैसे कवर होगा? नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसीलिए जो है इसको संरक्षित थोड़ा सा किया जाता है। ठीक है, मतलब देखभाल इसकी की जाती है, डाइवर्सिटी की हॉटस्पॉट जो क्षेत्र होता है। ठीक है, अब जैसे आप कोरोना में देख लीजिए, कोरोना में देख लीजिए, जो कोरोना मतलब जो आया है वायरस, उसमें उसका क्या है, उसका जो असर है ना, उसका असर सिर्फ मतलब इंसानों पर है, जानवरों पर तो असर नहीं है ना उसका, कोई जानवरों पर तो कोई असर नहीं है। और अगर सपोज कीजिए अगर वो वायरस जानवरों पर भी असर करता तो क्या तबाही मचती पूरे देश में, पूरे देश में क्या तबाही मचती, आप खुद सोच के देख सकते हो। ठीक है, तो क्या है, डाइवर्सिटी पर इसीलिए जोर दिया जाता है कि अगर मान लीजिए एक ही टाइप की होगी और उसकी उनकी कोई बीमारी आ जाती है, वायरस आ जाता है, उस पूरी प्रजाति खत्म है। और अगर अनेक अनेक प्रकार की होगी तो कोई बीमारी आती है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे एक बार और देखो, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर एक चीज और है, देखो अनेक अनेक प्रकार के पेड़ होंगे, अनेक अनेक प्रकार के पेड़ होंगे, यही है मान लीजिए। इनमें क्या होगा, अब आपको इतना तो पता ही है कि हर पेड़ पत्ती गिराता है, हर पेड़, वो कहते हैं ना पतझड़ का मौसम, किसी का कब किसी का, हर पेड़ पत्ती गिराता है। अपने यहाँ ना हरियाणा में, हरियाणा पंजाब ऊपर का जो एरिया है यूपी का, इसमें क्या होता है, अब देख लेना अप्रैल के आसपास क्या होगा, पतझड़ आ जाएगा, मौसम पतझड़ मौसम आ जाएगा। पतझड़ में क्या होगा, सारा सुनसान हो जाएगा, मतलब किसी भी पेड़ पे पत्ते नहीं मिलते, चल है नहीं, जल्दी ही कोई पत्ते नहीं मिलते, नए पत्ते आते हैं फिर। ठीक है, मतलब तो और होगा कि क्यों होगा वो, क्योंकि यहाँ पर इतने प्रकार के पेड़ ही नहीं है, इतने प्रकार के पेड़ कोई खास है ही नहीं। ठीक है, गिने चुने पेड़ है। और यहाँ पे जो पेड़ होंगे ना, यहाँ पे अनेकों प्रकार के पेड़ होंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ के पेड़ पत्तियां नहीं गिराते, पत्तियां वो भी गिराते हैं, लेकिन ये जो पत्तियां गिराते हैं ना, 1000 टाइप है मान लीजिए, इसमें से मान लो 100 टाइप के पेड़ों ने क्या किया, पत्ती गिराती। 100 की गिराई, 900 तो बाकी है। पता चलेगा कोई भाई, 1000 से 1000 बंदे बैठे, लोग बैठे, 100 आदमी उठकर चलेगा उन्हें बताए। ठीक है, और 900 आदमी है, बेरा लगेगा उन्हें बताए, बेरा भी नहीं लगता। तो इसीलिए जो इनमें तो मतलब पत्ती गिरावेंगे ना, थोड़ी थोड़ी, कोई पत्ती गिरावेगा, कोई किसी ने पत्ती गिराई, दूसरे तो नहीं है। जैसे ही अगर दूसरे का मौसम आया, भाई अगले 1 महीना इसने गिराई, ठीक है, तो अगले महीने यूँ गिरा होगा तो इसकी पत्ती दोबारा नहीं आ जाएगी, अगले महीने तीसरा गिरा होगा तो इसकी दोबारा नहीं आ जाएगी। तो यहाँ पर हर एक जो है हरा भरा रहता है, इसलिए इसको कहते हैं सदाबहार वन। क्या? सदाबहार वन। इंडिया में 2 जगह सदाबहार वन है, एक तो ये प्रायद्वीपीय पठार पर और एक यहाँ पर है, कहाँ आपने एक पढ़ा होगा कि मेघालय, इंडिया में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, मेघालय का चेरापूंजी, तुरंत याद आता आपको कि मेघालय का चेरापूंजी, बचपन से याद कर रखा है हमने, है नहीं, मेघालय का चेरापूंजी के सबसे ज़्यादा बारिश होगा। और वहाँ पर अब देखो सूरज कहाँ से निकलता है, यहीं से निकलता है, पूर्व से। ठीक है, जैसे पूर्व से सूरज निकला, यहाँ पर धूप पूरी मिलेगी, वहाँ पे उस जगह पे मेघालय वाली जो जगह है, धूप पूरी मिलेगी। और धूप मिलेगी तो क्या होगा, देखो बारिश कैसी होती है यहाँ सबसे ज़्यादा, सुनो भाई। यहाँ तो अब आपको हो गई, यहाँ भी धूप तो यहाँ भी निकलती है, लेकिन यहाँ पे आपको पता है ना कितनी बड़ी बड़ी वो है चोटियाँ, है ना, नेपाल में, वो इतनी नज़दीक है, यहाँ पे परछाई ही नहीं पड़ने देती उनकी, धूप निकलती है नामात्र। ठीक है, नामात्र,
कितनी बड़ी बड़ी चोटियाँ हैं यहाँ पे, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनशालू, गौरी शंकर, छोयू, माउंट एवरेस्ट, मैकालू, कंचनजंगा, नवचा बरवा। ठीक है, मतलब लगातार बहुत सी जो है चोटियाँ हैं। देखो यहाँ पर आपको अभी बताया था ना कि यहाँ पे ऐसे क्या होता है, मानसून चलता है, ऊपर उठा मानसून चला यहाँ से। ठीक है भाई, समुद्र तो यहाँ भी है ना, सभी जगह है, यहाँ से चला यहाँ तक तो वो टकराया, यहाँ पे टकराया इससे, यहाँ टकराया और क्या हुआ, यहाँ बरस गया वो। ठीक है, यहाँ बरस गया। उसके बाद क्या होगा, जो यहाँ का होगा, जो क्या होगा, यहाँ का ये समुद्र होगा, और इसकी जो वाफ होगी वो यहाँ से जाएंगी सीधी, कहाँ टकराएंगी, सबसे पहले मतलब यहाँ पे जो टकराएंगी सीधी, वो कहाँ टकराएंगी, बीच में कोई अड़चन वाली वो बात है ही नहीं। सीधी कहाँ टकराती है वो, मेघालय के चेरापूंजी में। कहाँ टकराएंगी, मेघालय के चेरापूंजी में। ठीक है, मेघालय के चेरापूंजी में टकराएंगी, और वहाँ पे टकराते ही जो है वहाँ पर बारिश शुरू, वहाँ पर बारिश शुरू। और क्या होता है, जैसे ही और बारिश इधर से शुरू नहीं कर रहा है, धूप यहाँ से मिली जाती है, तो बारिश धूप वहाँ पर भी है ना हॉटस्पॉट एरिया वो, यानी कि बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये दो एरिया जो है इंडिया में बायोडाइवर्सिटी के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, अब देखिए देखिए ठीक है, देखिए ये पढ़ लिया हमने, प्रायद्वीपीय पठार। दक्षिण में इसकी चोटियां थोड़ी सी ज़्यादा ऊंची है, दक्षिण में क्या है, चोटियां थोड़ी सी ज़्यादा ऊंची है। ठीक है, और एक यहाँ पे है ना जो नीली यहाँ ये पर्वत है, यहाँ पर एक हिल स्टेशन है ऊटी, ऊटी हिल स्टेशन। आपने न्यूज़ में, मूवीज़ में भी ये कई बार जो है देखा होगा। ठीक है, ऊटी हिल स्टेशन। और इसी के पास में है सेवराय और पालिनी की पहाड़ियाँ, पालिनी की पहाड़ी। देखो यहाँ पे कई प्रकार पहाड़ी होगी, यहाँ पे देखो सबसे पहले कलसुबाई और महाबलेश्वर, उसके बाद यहाँ पे महेंद्रगिरी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है एक अन्नामलाई, इसकी सबसे बड़ी ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी। ठीक है, उसके बाद है नीलगिरी पर्वत, जहाँ पे ये दोनों मिलते हैं, इसकी सबसे बड़ी चोटी ऊंची चोटी डोडा बेटा। इसी की है अन्नामलाई के पास में है ऊटी स्टेशन। कौन सा, ऊटी स्टेशन। सेवराय और पालिनी की पहाड़ियाँ इसके पास में ही है। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार कहाँ तक है, श्रीलंका तक है। ठीक है, ये और ये कौन सा है, ये हॉटस्पॉट एरिया माना जाता है। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, देखो इसकी कई बार क्या आता है, इन दोनों के है ना तुलनाएं आ जाती हैं कि तुलनाएं करो, अंतर बताओ इसमें। ठीक है, क्या आता है, तुलनाएं आ जाती हैं। देखो तुलना में हमने करना क्या है, कुछ ज़्यादा नहीं करना। देखो ये पश्चिमी भाग और ये पूर्वी भाग, ये क्या है, ये ज़्यादा ऊंचा, ये कम ऊंचा। ठीक है, ये ज़्यादा ऊंचा भाई, ये कम ऊंचा है, ये सतत है, सतत है, ये असतत, मतलब कह सकते हो कि कॉन्टिन्यूस और डिसकंटिन्यूस। ठीक है, और देखो और क्या हो सकता है, इसमें और इसमें, इसमें और इसमें और डिफरेंसेस क्या हो सकती है। ये क्या है, ये ज़्यादा चौड़ा है और ये कम चौड़ा है, ज़्यादा चौड़ा कम चौड़ा। और ये क्या, इसका विस्तार कहाँ तक है, श्रीलंका तक, श्रीलंका तक। और ये कहाँ मिल जाता है, नीलगिरी की पहाड़ी के पास मिलाप होता है, नीलगिरी पर्वत।
ठीक है, कहाँ होता है? नीलगिरी पर्वत पर। ठीक है, तो ये हमने देखो इनके डिफरेंसेस पढ़ लिए, पहाड़ियाँ पढ़ ली, ये पढ़ लिया इसको हॉटस्पॉट क्यों बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे ये चीज़ें पढ़ ली। अब देखो एक चीज़ देखो, बताओ आपको हमने ये पढ़ा था ना भाई, ये पढ़ा था कि जो है कुछ करोड़ साल पहले हमारा इंडिया कहाँ था? हमारा इंडिया यहाँ था। कुछ करोड़ साल बाद कहाँ आया? यहाँ आया। उसके बाद यहाँ आया। ठीक है, धीरे 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 ऐसे चल रहा था। अब एक बात बताओ, बहुत से ये सोच रहे होंगे कि आप तो मन में आ भी जाए सवाल कि भाई यहाँ से ऐसे ओ जा रही है, यहाँ से भाई हवाएं ऐसी चल रही है। भाई कोई कहोगा भाई हवा तो नू भी चल सके, ये बादल उड़ता है न्यू क्यों गया, ये नू भी जा सका और लेकर है यू नू भी जा सके। तो फेरल के नियम के अनुसार, किसके नियम के अनुसार? यहाँ लिख देता हूँ, फेरल के नियमानुसार, फेरल के नियमानुसार। ठीक है, हवाएं जो है ना इंडिया में, मतलब दक्षिणी गोलार्ध में दाएं तरफ चलती हैं। दक्षिण गोलार्ध, सॉरी भाई एक मिनट वेट कीजिएगा, देखिएगा भाई, सॉरी भाई थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम हो गया था। तो देखिए ये देखिए अब क्या है, आप यहाँ पे है ना, आपने देखा होगा कि मतलब जगह जगह है ना, यहाँ पे कुछ खनिज निकल रहे हैं, यहाँ पे कुछ खनिज निकल रहे हैं, अलग अलग खनिज निकल रहे हैं। ठीक है, इसका कारण क्या है सुनिए, हमने ये पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था। ठीक है, इसमें क्या था, दक्षिणी गोलार्ध में एक तो क्या था, फेरल का नियम हमने पढ़ा था, हवाएं का किस तरफ तरती है? दाईं तरफ, दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, सॉरी उत्तरी गोलार्ध में दाईं तरफ चलती है और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ। ठीक है, तो ये हवाएं इसीलिए इसी तरफ जाती हैं। ठीक है, ये कारण तो आपको पता चल गया। अब आप एक बात बताइए, ठीक है, आपको पता है हमारा इंडिया यहाँ पे था मकर रेखा पर। ठीक है, कब? करोड़ों साल पहले। तो फेरल का नियम क्या कहता है, यहाँ पर हवाएं कैसे चलती है? बाईं तरफ, यानी उस तरफ उस समय क्या होता था, ऐसे जाती थी हवा, ऐसे हवा ऐसे आती थी। हवा इस वक्त, हवा ऐसे आने का मतलब क्या है कि हवा धूप ऐसे जाती थी। तो ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला उस टाइम का हॉटस्पॉट एरिया कौन सा होगा? ये वाला होगा। उस टाइम का डाइवर्सिटी एरिया कौन सा होगा? ये वाला होगा। क्यों? क्योंकि इस साइड से बादल जा रहा है, इस साइड से वर्षा जा रही है, इस साइड से धूप जा रही है ना। और जैसे जैसे इंडिया ऊपर आया, यहाँ पे आ गया, अब इधर से चल हो गया। ठीक है, अब इधर से चलने लगी। तो यहाँ पर जो खनिज निकल रहे हैं, अब देखो इंडिया यहाँ था, तो यहाँ के हिसाब से पेड़ पौधे जंगल जीव थे। ठीक है, तो यहाँ पे अलग तरह के खनिज निकल रहे हैं, बात समझे। यहाँ पे आया, यहाँ आया, यहाँ पे अलग तरह के जो है पेड़ पौधे जंगल जो जीव है पेड़ सब अलग तरह के मिलेंगे यहाँ पर। तो उस समय जो मतलब लावा निकला, ये सब दब के मर गए यहाँ पे। ठीक है, दब के मर गए। और मतलब कोयला निकलता है यहाँ से सबसे ज़्यादा। उस समय यहाँ क्या होगा, यहाँ जंगल होंगे, बहुत बड़े बड़े जंगल होंगे। इस साइड का हॉटस्पॉट एरिया होगा पूरा पूरा जंगल का ये। तो इसीलिए ये दब के मर गए। सबका क्या है, किसी का कोयला बन गया, किसी का कुछ बन गया। ठीक है, यहाँ का ये इसीलिए जो है उस समय का दबा हुआ आज हम यूज़ कर रहे हैं। कोयला खदान जो हर प्रकार की खुदान होती है उनका आज यूज़ कर रहे हैं हम। अब आपको थोड़ा थोड़ा तो मतलब सोच आपको पता चला होगा कि करोड़ों साल बाद कुछ चीज़ मतलब कैसे बन जाता है, खनिज कैसे बनता है। ठीक है, जो है ईंधन कैसे बनता है, ऐसे बनता है। अब इस समय में यहाँ ये है। अब लाखों करोड़ों साल बाद जब इंडिया ऊपर जाएगा तो ये वाला ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद तो पता नहीं भाई कहाँ जाएगा, देखो। ठीक है, क्योंकि आगे का फ्यूचर का थोड़ी पता है किसको क्या होगा क्या नहीं होगा। कहने का मतलब इन द सेंस है कि उस टाइम में इंडिया का ये वाला हॉटस्पॉट एरिया था। ये वाला क्या था, जो डाइवर्सिटी होता है। देखो
अब एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। इधर देखो, तमिलनाडु का पठार, कर्नाटक का पठार, धारवाड़ का पठार, आंध्र प्रदेश का यानी रायसीना का पठार, विदर्भ या नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, और यहाँ पे है ये कौन सा, दक्कन ट्रैप, ठीक है। कौन सा है, दक्कन ट्रैप। यहाँ मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार और विंध्याचल पर्वत है यहाँ पे। और यहाँ पर दो भागों में बांटती है पठार इसको, इंडिया को दो भागों में कौन बांटती है, नर्मदा नदी। कौन सी, नर्मदा नदी। यहाँ पे है बघेलखंड का पठार, ठीक है। और यहाँ पे एक दरार है, कौन सी, जो मतलब इसको मेघालय का जो वो है ना, मेघालय का पर्वत है, मेघालय की जो पठार है, इसको और इनको अलग करती है कौन सा, मालदा दरार। कौन सी दरार है, मालदा दरार है, ठीक है। और यहाँ पे 4 जो इसकी वो है मेन मतलब पहाड़ियाँ, गारो, खासी, जंतिया और एक और कौन सी है, ठीक है। और यहाँ पर ये प्रायद्वीपीय पठार है, ठीक है। इधर से ये कॉन्टिन्यूस है, ये डिसकॉन्टिन्यूस है। यहाँ पे जहाँ पे मिलते हैं यहाँ के नीलगिरी पर्वत, सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा। यहाँ का एक हिल स्टेशन है ऊटी, ठीक है। वहाँ पर 2 पहाड़ियाँ हैं, सेवराय की और पालिनी की पहाड़ियाँ। फिर है अन्नामलाई की और अन्नामुडी की पहाड़ियाँ, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ से जो मानसून चलता है केरल के मालाबार तट पे सबसे पहले बरसता है, उसके बाद वहाँ जाता है सीधा कहाँ टकराता है, मेघालय में, ठीक है। मेघालय में टकराता है। और फिर यहाँ पे एक कौन सी ऊपर, कलसुबाई और महाबलेश्वर। और यहाँ पे कौन सी है, एक महेंद्रगिरी की पहाड़ी, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा जो कम ऊंचा है, ये ज़्यादा ऊंचा है। ये सतत है यानी कॉन्टिन्यूस है, ये डिसकॉन्टिन्यूस है। ये ज़्यादा चौड़ा है, ये कम चौड़ा है, ठीक है। ये इसका विस्तार कहाँ तक है, इसका विस्तार श्रीलंका तक है। और इसका मिलाप कहाँ खत्म हो जाता है, यहाँ के ये नीलगिरी। आगे कौन बढ़ता है, ये आगे ये वाला बढ़ता है पश्चिमी घाट। कौन सा, पश्चिमी घाट मिलता है, होता है, ठीक है। पश्चिमी घाट आगे बढ़ता है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। वीडियो से संबंधित कोई भी आपका क्वेश्चन या क्वेरी है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सभी का धन्यवाद।